एक वक्त था जब जापान ने क्वाड की सोच दुनिया के सामने पेश की, लेकिन इस सोच को असल में लाने में 10 सालों का लंबा वक्त भी लग गया। लेकिन अब जब क्वाड की सोच आकार ले चुकी है, क्वाड देशों की दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत चीन को ही हो रही है। क्या है क्वाड का इतिहास और क्यों है चीन को इससे परेशानी, आइए जानते हैं। क्वाड जैसे जैसे ताकतवर होता जा रहा है, चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है और अब तो उसने क्वाड देशों को एशियाई नेटो मुल्क कहकर बुलाना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर चीन को क्वाड से क्या तकलीफ है? तो जवाब है, क्वाड में वो देश शामिल हैं जिनका चीन से शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है और जो देश चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ शुरू से ही खड़े रहे हैं, फिर चाहे वो भारत हो, जापान हो, अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों ने मिलकर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड की शुरुआत की थी। पिछले साल जब इसकी बैठक हुई तो चीन ने छूटते ही कह दिया कि इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने की ये कोशिश का हिस्सा है। लेकिन तब अमेरिका ने ये कहकर चीन के रवैये को कमतर दिखाने की कोशिश की कि क्वाड के निशाने पर दुनिया का कोई भी देश नहीं है। लेकिन अब ये बात तकरीबन साफ हो गई है कि क्वाड देश अपने विकास और बेहतरी के साथ साथ चीन की मनमानी और विस्तारवादी रवैये के खिलाफ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। जापान ने 2007 में पहली बार इसकी पहल की थी। तब चीन और रूस ने जापान के इस कदम का विरोध किया था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर था। 10 साल तक ये आइडिया ठंडे बस्ते में ही रहा, लेकिन नवंबर 2017 को आखिरकार अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड की नींव रख दी और इसका इरादा हिंद प्रशांत इलाके को किसी भी दबाव और दबदबे से आजाद रखना है। फिलहाल साल दर साल क्वाड की बैठकें हो रही हैं और इस अलायंस की मजबूती भी बढ़ती जा रही है। ये देश सिर्फ व्यापार, विकास और दूसरे मसलों पर ही करीब नहीं आ रहे, बल्कि हिंद प्रशांत महासागर के खुलेपन को लेकर भी खुलकर राय रख रहे हैं और चीन लगातार परेशान हो रहा है। खास करके चीन को लेकर जो रणनीति रहनी है दोनों की, क्योंकि चीन की तरफ से हर एक देश को, छोटे बड़े देश को खतरा हमेशा रहता है, क्योंकि चीन इस तरह से अतिक्रमणकारी देश रहा है। और इसीलिए जब क्वाड की यह बैठक के बाद भारत और अमेरिका के बीच ये द्विपक्षीय बैठक हुई तो व्यापारिक रिश्तों के साथ साथ इन सामरिक चीजों पर भी चर्चा यहाँ पर रही है। खासकर इस बात को लेकर कि कौन सी ऐसी नीतियां रहे, किस तरह की ऐसी साझेदारी रहे जिसमें चीन को नियंत्रण में रखा जा सके। श्वेता सिंह, टोक्यो, जापान, आज तक।